अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड लाइपिड्स। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है, जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होते हैं। इनके दरमियान डिफरेंस तो आपको सिंपली पता ही होना चाहिए। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स या लाइपिड्स या दूसरे इसमें जो चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। तो आपको ये तो पता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो उनको ऑर्गेनिक कहा जाता है, और द कंपाउंड्स अदर देन कार्बन कंटेनिंग आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर बॉन्डिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और आयनिक कंपाउंड में जो जनरली हम बात करते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड्स वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है ऑर्गेनिक में आता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड देखें, उसमें कार्बन नहीं है, उसमें आयनिक बॉन्ड होता है, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है वो CH2O होता है। ये इनमें तीन एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अगर हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये इसको हम कहते हैं कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आगे आप देखोगे। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या मतलब है कि अल्डिहाइड या कीटोन कंटेनिंग ग्रुप्स जिनके ऊपर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स हों, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं। तो ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है, आपकी बुक्स में ये लिखी होती है। अब जो इसके तीन मेन कैटेगरीज हैं, तीन मेन ग्रुप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। जनरली एक और ग्रुप होता है ओलिगोसेक्राइड, लेकिन हम यहाँ पे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स को फोकस करेंगे। ओलिगोसेक्राइड भी डाइसेक्राइड से रिलेटेड ही होता है। अब मोनोसेक्राइड क्या है कि दीज आर द सिंपल शुगर्स, सिंगल सब यूनिट, जो एक ही यूनिट से मिलकर बना होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डिफाइनेशन ये हो सकती है कि इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करके स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर यूनिट्स। तो ये सबसे छोटा यूनिट्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, मोनोसेक्राइड। एग्जांपल्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। और इसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि दीज आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज they have hydroxyl groups, OH groups, oxygen, hydrogen, so they have hydrogen bonding. So अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपल फोर्सेस हैं तो वो सिंपली डिजॉल्व हो जाएंगे वाटर में। डाइसेक्राइड्स जो एक से ज़्यादा मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं, एक से ज़्यादा मतलब कहते हैं डाई, टू पेयर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, दो मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ, ये अच्छा इनकी आपने याद रखना है कि इनको अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो ये दो सब यूनिट्स, दो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये दो से ही मिलके बने होते हैं। जैसे कि सुक्रोज किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। एंड माल्टोज किससे मिलके बना है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। दो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स मिलके एक माल्टोज का मालिक्यूल बनाते हैं। दीज आर आल्सो सोल्युबल इन वाटर। उसके बाद अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो ये मोर देन 2 इसमें होते हैं, मल्टीपल सब यूनिट्स, लार्ज चेन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, और ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। इनमें ये डिफरेंस है मोनो, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड की सोल्युबिलिटी में, कि पॉलीसेक्राइड्स इनसोल्यूबल इन वाटर बट डाइसेक्राइड्स एंड मोनोसेक्राइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अब अगर हम मोनोसेक्राइड्स की इंपॉर्टेंट के स्ट्रक्चर्स की बात करें, जैसे ग्लूकोज और राइबोज हमने पढ़ा था, तो ग्लूकोज क्या होता है? दिस इज ए 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग। 6 मेंबर्ड कार्बन है तो इसको हेक्सोज रिंग कहा जाता है। एंड राइबोज इज ए 5 मेंबर्ड रिंग, सो इसको पेंटोज कहा जाता है। यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर्स भी देखें, मोनोसेक्राइड एंड राइबोज
राइबोज और ग्लूकोज, ये दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं। इसमें देखें ये लेफ़्ट साइड पे ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग है और इस पे देखें हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, एंड दिस इज़ राइबोज, इट इज़ 5 मेंबर रिंग, इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम फंक्शंस की बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इनके अगर वन बाय वन देखें तो क्या इंपॉर्टेंट इनके फंक्शंस हो सकते हैं। ग्लूकोज एनर्जी सोर्स इन सेल रेस्पिरेशन, एनर्जी सोर्स होता है सेल की रेस्पिरेशन में। लैक्टोज क्या है, दिस इज दिस शुगर सोर्स ऑफ एनर्जी इन मिल्क। फॉर एग्जांपल मिल्क के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो लैक्टोज है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन स्टोर्स ग्लूकोज इन लिवर एंड मसल्स, लिवर एंड मसल के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है, तो उसके लिए ग्लाइकोजन रिस्पॉन्सिबल है, ये एक पॉलीसेक्राइड है। देन फ्रुक्टोज, ये मोस्ट ऑफ जो सेकुलेंट फ्रूट्स होते हैं उनको स्वीटेंस करने के लिए हेल्प आउट करता है। फ्रुक्टोज तो जैसे आपने नाम सुना होगा, हनी में भी ये होता है, फ्रूट्स में भी होता है। उनको फ्रूट्स या हनी को स्वीट, जो स्वीट का सोर्स है स्वीट होने का, दैट इज़ फ्रुक्टोज। सुक्रोज क्या है, ट्रांसपोर्ट शुगर इन प्लांट्स, शुगर जो प्लांट्स के अंदर शुगर की ट्रांसपोर्ट होती है वो सुक्रोज करता है। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज इट्स सेल्फ शुगर है, तो प्लांट्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है जैसे ह्यूमंस को शुगर की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत है, ग्लूकोज इज ए सोर्स ऑफ शुगर, तो सुक्रोज ये प्लांट्स में है। देन सेलुलोज प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, ये कंपोनेंट प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट है, ये पेपर वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है। अब अगर हम देखें कि मोनो, डाई एंड पॉलीसेक्राइड्स में यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो ये बनते कैसे हैं बेसिकली। ये लेफ़्ट एंड राइट साइड पे ये सिंपलर रिंग ड्रॉ किए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी कुछ इसमें ग्रुप्स ड्रॉ नहीं किए हुए। तो ये बनते कैसे हैं बेसिकली कि ये दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं लेफ़्ट एंड राइट दोनों रिंग्स के, इनमें से एक का OH और दूसरे का H ये एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो ये ऑक्सीजन है ये दूसरे राइट वाले कार्बन के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये H और OH रिमूव हो गए हैं दोनों ग्रुप से, एक से H रिमूव हुआ है, दूसरे से OH रिमूव है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो ये बॉन्ड बन गया है। इसको बेसिकली बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, इनमें दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, ये रिवर्सिबल होता है बेसिकली। अब अगर यहाँ से स्मॉलर मालिक्यूल से मिलके लार्जर मालिक्यूल एक बना है तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन बेसिकली ये होता है कि जिसमें टू मालिक्यूल्स या मोर देन टू मालिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्जर सिंगल मालिक्यूल विद द रिमूवल ऑफ ए न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल मालिक्यूल मतलब वाटर या अमोनिया, कुछ भी हो सकता है। और ये जो बना है ये वापस वाटर के साथ रिएक्शन करके दोबारा से हाइड्रोलाइज होकर कन्वर्ट हो सकता है रिएक्टेंट्स में। सो दिस इज़ हाइड्रोलिसिस। ये देखें नीचे वाला जो है ये डाइसैकराइड्स है, ये हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन करके ये दोबारा अपने ये OH और H ग्रुप्स अटैच करके दोबारा हाइड्रोलाइज करके सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड हो सकता है। देन आप मोस्ट राइट साइड पे देखें, टू मोनोसेक्राइड्स कंपाउंड टू फॉर्म डाइसेक्राइड्स एंड रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिल्ड अप ए पॉलीसेक्राइड। अगर रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड बनता है। हाउ कि ये जिस तरह नीचे डाइसेक्राइड बना है इसके दोनों साइड पे भी OH ग्रुप्स होते हैं और वो फर्दर दूसरे मालिक्यूल्स के साथ मिलके फर्दर पॉलीसेक्राइड्स बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखें कि ये सिंपल ग्लूकोज के दो मालिक्यूल्स मिलके उन्होंने ये नीचे माल्टोज बना लिया और न्यूट्रल मालिक्यूल वाटर रिमूव हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। देन उसके बाद हम देखते हैं लाइपिड्स। लाइपिड्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में। अब लाइपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती है। लाइपिड्स रिलीज अबाउट ट्वाइस एज मच एनर्जी पर ग्राम एज कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज कर रहे हैं 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो लाइपिड्स होते हैं वो 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं या एनर्जी सोर्स हो सकते हैं। लाइपिड्स हैव मेनी डिफरेंट फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे कि एनर्जी स्टोरेज, हाउ लेयर्स ऑफ फैट इन एनिमल्स, ये जो फैट्स होती हैं ना एनिमल्स में वही लाइपिड्स ही होते हैं। ऑयल इन प्लांट्स में ऑयल होते हैं बेसिकली। ये आपने याद रखना है कि फैट इज एनिमल्स आर मेजर सोर्स ऑफ फैट एंड प्लांट्स आर मेजर सोर्स ऑफ ऑयल।
ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हीट इंसुलेशन, ये फैट की वजह से हीट इंसुलेशन को अवॉइड किया जा सकता है, हीट इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल हीट डिसिपेशन को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे कि बॉडी के अंदर हीट है, अगर उसके अराउंड फैट है तो वो हीट बाहर की तरफ नहीं जाएगी, तो उसके अंदर ही रहेगी। लेयर्स ऑफ फैट अंडर स्किन रिड्यूस हीट लॉस से वो बचाते हैं। बेयोंसी क्या होता है, लेपर्ड्स आर लेस डेंस वाटर एंड सो हेल्प इन एनिमल फ्लोट्स। ये एनिमल्स पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करते हैं, बेसिकली ये डूबते क्यों नहीं, आपने देखा होगा ये घोड़े वगैरह पानी के ऊपर क्यों फ्लोट कर सकते हैं। रीज़न ये है कि ये इनमें फैट्स होती हैं जो लेस डेंस देन वाटर होती हैं, तो ये लेस डेंस होने की वजह से पानी के अंदर डूबते नहीं, ये फ्लोट करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे फैट्स होते हैं एनिमल्स में, तो उस वजह से उनको फ्लोट करवाते हैं, हेल्प आउट करते हैं। वाटर प्रूफिंग, वैक्सी क्यूटिकल्स ऑन लीव रिड्यूस वाटर लॉस। ये जो वैक्सी क्यूटिकल्स है ना लीव्स के अंदर, तो वो वाटर लॉस नहीं होने देता प्लांट्स के लीव्स के अंदर, सो प्लांट्स के लीव जो होते हैं वो मुरझाते नहीं हैं। देन उसके बाद दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। लेपर्ड्स कैन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। कौन से, फैट्स, ऑयल, वैक्सीज, स्टीरॉइड्स। फैट्स एंड ऑयल का सिंपल आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि यूजुअली सॉलिड एंड रूम टेम्परेचर कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड यूजुअली मेड इन एनिमल्स। फैट्स जो होते हैं, और ऑयल्स क्या हैं, यूजुअली लेपर्ड्स एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड यूजुअली मेड इन प्लांट्स। वैक्सेस, ये तो सिंपल आपको पता है वैक्सेस क्या होते हैं। एंड द स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर टू अदर लेपर्ड्स, एग्जांपल्स इंक्लूड सम हार्मोन्स। ये स्टीरॉइड्स होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे आपको फैट्स एंड ऑयल्स को माइंड में रखना है। A common group of lipids are neutral fats. Neutral fats कौन कौन से, they consist of glycerol molecules and fatty acids. ये आपकी बुक्स में भी यही रिएक्शंस लिखे होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लाइसरॉल मालिक्यूल्स, 3 ग्लाइसरॉल के मालिक्यूल्स ये मिलके, और एक ग्लाइसरॉल का मालिक्यूल और 3 फैटी एसिड्स का मालिक्यूल ये मिलके तो एक लाइपिड बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लाइसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड ये मोनोसैकेराइड बनाएंगे, एंड ग्लाइसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड अगर अटैच होंगे तो वो डाइग्लाइसराइड बनाते हैं। एंड ग्लाइसरॉल ये होता है बेसिकली नीचे वाले जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, और ये 3 फैटी एसिड ग्रुप के साथ रिएक्शन कर सकता है। एंड क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, जिसको ग्लाइसराइड बोलते हैं। एंड ग्लाइसरॉल अगर 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है तो उसको ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं, जो आपकी बुक में मेंशन है। अब ये जो इसके रिजल्ट में बनेगा प्रोडक्ट ग्लाइसराइड बनेगा, कैसे बनता है कि ये OH, ये जो नीचे वाले OH है ग्लाइसरॉल का, और ये फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, और इनमें से एक OH रिमूव हो जाएगा और एक H रिमूव हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट ये प्रोड्यूस करेंगे एक एस्टर ग्रुप, तो ग्लाइसराइड ग्रुप। तो अब वो ग्लाइसराइड जो बन चुका है वो कौन से रिएक्शन करता है, फॉर एग्जाम्पल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन तो सिंपली आपको ये पता है, ये होता है कि ये दोनों मिलकर जब एक ग्लाइसराइड मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो सिंपली कंडेंसेशन रिएक्शन है। द कंडेंसेशन रिएक्शन इन 2 यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट ए लार्जर मॉलिक्यूल इन ए वाटर, जो आपने पीछे भी देखा है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड में भी ये हो सकता है, एंड लाइपर्स में भी हो सकता है। ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड जिस तरह ये दोनों आपस में कंबाइन होकर तो एक बनाते हैं मोनोग्लाइसराइड प्लस वाटर। अगर 3 फैटी एसिड्स हैं तो वो ट्राइग्लाइसराइड्स बनाएंगे। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे कि जब वो बन चुका है ग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड बन चुका है, जिस तरह पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड बन चुका था, तो वो दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करके टूट के दोबारा मोनोसैकेराइड्स में, या इस केस में लैपर्स के केस में दोबारा से ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में डिवाइड होता है। जैसे कि ये तीनों एग्जांपल्स दी हुई हैं। पॉलीसैकेराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके दोबारा डाइसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड्स में जा सकता है। अमाइनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड प्लस वाटर के साथ रहिए, पॉलीपेप्टाइड जो अमाइनो एसिड्स के कंडेंसेशन के रिजल्ट में बनते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। या प्रोटीन्स के चैप्टर में पढ़ोगे, प्रोटीन के टॉपिक में, तो ये दोबारा से डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लाइपिड्स क्या होते हैं कि ग्लाइसराइड्स और ग्लाइसराइड्स अगर वाटर के साथ रिएक्शन करें, इस केस में जो ग्लाइसराइड बना था ना इस रिएक्शन के केस में, तो वो जब दोबारा से वाटर के साथ रिएक्शन करके दोबारा ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड एज स्टार्टिंग मटेरियल में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जैसे फैटी एसिड्स और ये ग्लाइसरॉल्स ये आपस में रिएक्शन करके तो ये एक एस्टर ग्रुप बनाया, ग्लाइसराइड मोनोग्लाइसराइड बनाया है। तो ये दोबारा जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है, तो ये जब दोबारा इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करके दोबारा ऊपर वाले रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखें डाइग्लाइसराइड कैसे कि ग्लाइसरॉल्स के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी एक फैटी एसिड ने रिएक्शन करी है तो वो डाइग्लाइसराइड बन गया है। ट्राइग्लाइसराइड जिसमें
तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, ग्लिसरॉल के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन किया है फैटी एसिड्स ने। फॉस्फोलिपिड्स कौन से होते हैं कि जिसमें दो फैटी एसिड्स रिएक्शन करते हैं दो ग्रुप्स के साथ और तीसरे ग्रुप के साथ एक फॉस्फेट कंपाउंड रिएक्शन करता है, तो उसको फॉस्फोलिपिड्स कहा जाता है। ये भी एक क्लास है लिपिड्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन जो आपकी बुक में मेंशन है, ये कंप्लीट रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है बेसिकली कि देखें ग्लाइसरोल्स के साथ रिएक्शन करके तीन फैटी एसिड ने एक ट्राइग्लिसरॉल प्लस वाटर बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अंडर सर्कल किया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं कि तीनों OH रिमूव हुए हैं ग्लाइसरॉल से और हाइड्रोजन रिमूव हुआ है फैटी एसिड के ग्रुप से, तो इन्होंने एक एस्टर ग्रुप बनाया है। एस्टर ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि ये कार्बन आयन ग्रुप के साथ यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन का अटैच होना, तो ये एस्टर ग्रुप्स बनाए हैं। ट्राइग्लिसराइड, 3 ग्लिसराइड्स के ग्रुप यहाँ पे बन गए हैं। तो ये दोबारा से जो वाटर इसमें बना है ना, इस दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करके दोबारा इसमें रिएक्टेंट्स में भी ये कन्वर्ट हो सकते हैं। So these were all about carbohydrates and lipids. See you next time in next lecture. Thank you. Allah Hafiz.